Hello everyone. Today we will discuss about the different approaches of teaching English. इससे पहले हमने कवर किया था अपना टॉपिक different methods of teaching English language. So we will do first communicative approach. First of all, you should know that it is the recent and latest approach of teaching English. Okay, because whatever language we learn, we should be able to communicate it efficiently by using that language. Means कि जो भी लैंग्वेज हम सीखते हैं उस लैंग्वेज को यूज़ करते हुए हमें उस लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना आना चाहिए. ठीक है, तभी उस लैंग्वेज को सीखने का फ़ायदा है. एंड वी कैन से कि जो कम्युनिकेटिव अप्रोच है उसमें जो किसी भी लैंग्वेज का, ठीक है, जो लिंग्विस्टिक पार्ट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, और प्रोफिशिएंसी इन दैट लैंग्वेज इज़ मस्ट, जो भी हम सीखते हैं. एंड सो द कम्युनिकेटिव अप्रोच मच स्ट्रेस ऑन द यूज़ ऑफ लैंग्वेज, and also the skills of speaking and writing are all included in the communicative approach. Okay, now at last you can say this approach is based totally on the practical utility and lays emphasis on the functional value of language. Okay, so let us start. Communicative approach is based on the idea that learning language successfully comes through having to communicate real meaning. When learners are involved in real communication, their natural strategies for language acquisition will be used, and this will allow them to learn to use the language. Means कि जो कम्युनिकेटिव अप्रोच है वो किस आइडिया के ऊपर बेस्ड है कि जो लर्निंग है, अगर हम उसके रियल जो भी लैंग्वेज हम सीखना चाहते हैं, ठीक है, जो भी लैंग्वेज हम सीख रहे हैं उसके रियल मीनिंग को यूज़ करते हुए जब हम कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है, तो तभी वो जो लैंग्वेज लर्निंग है वो सक्सेसफुल होगी, प्रूफ होगी. एंड व्हेन लर्नर्स आर इन्वॉल्व इन रियल कम्युनिकेशन, और जब उस लैंग्वेज का यूज़ करते हुए लर्नर रियल कम्युनिकेशन, ठीक है, वास्तविक रूप में जो कम्युनिकेशन है उसमें इन्वॉल्व होगा, ओनली दैट नेचुरल स्ट्रैटेजीज फॉर द लैंग्वेज एक्विजिशन, मीन्स उस लैंग्वेज को सीखने के लिए, ग्रहण करने के लिए जो भी नेचुरल स्ट्रैटेजीज चाहिए वो तभी यूज़ होगी. ठीक है, एंड दिस विल अलाउ देम टू लर्न टू यूज़ द लैंग्वेज, और इसी प्रोसेस से वो लैंग्वेज सीखेंगे भी सही और सीखने के साथ साथ उसे याद भी कर सकेंगे. ठीक है, द एबिलिटी नॉट टू अप्लाई द ग्रामेटिकल रूल्स ऑफ ए लैंग्वेज to form grammatically correct sentences, but also to know when and where to use these sentences and to whom. इसका सिंपली मीनिंग है कि किसी भी लैंग्वेज को लर्न करने का मतलब उससे संबंधित जो ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं उनका यूज़ करके करेक्ट सेंटेंसेस लिखना, बोलना सिर्फ वही नहीं है. कम्युनिकेटिव अप्रोच का मतलब है कि आपने उन सेंटेंसेस को कहाँ किस तरह से यूज़ करना है, किन सिचुएशंस में यूज़ करना है, वो आना चाहिए. ठीक है, ये मीनिंग है आपके कम्युनिकेटिव अप्रोच और कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस का. नाउ कम्युनिकेटिव अप्रोच सीक्स टू मेक मीनिंगफुल कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज यूज़ अ फोकस ऑफ ऑल क्लासरूम एक्टिविटीज़. जो है कम्युनिकेटिव अप्रोच, ये एक मीनिंगफुल कम्युनिकेशन, ठीक है, उसके लिए हेल्पफुल होती है. ठीक है, और जो भी लैंग्वेज यूज़ की जाती है इसमें कम्युनिकेटिव अप्रोच में जो भी सीखी जा रही है, यूज़ अ फोकस ऑफ ऑल क्लासरूम एक्टिविटीज़, इसमें क्लासरूम की जो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं वो इंक्लूड होती हैं. द मैथड केम एज ए रिएक्शन अगेंस्ट द ग्रामर बेस्ड अप्रोचेज. ये जो मेथड था या फिर ये जो अप्रोच थी एक तरह से ग्रामर बेस्ड अप्रोच थी, उसके बिल्कुल अगेंस्ट था. सच एज द ऑडियोलिंगुअल मैथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड ऑफ फॉरेन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन दैट इग्नोर्ड द गोल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग इज कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस. ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ये इन मेथड्स के बिल्कुल अगेंस्ट था. दिस अप्रोच एम्फेसाइजेज दैट द गोल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग इज कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस. हम बार बार यही चीज़ रिपीट कर रहे हैं कि इस अप्रोच के अकॉर्डिंग किसी भी लैंग्वेज लर्निंग का मेन पर्पस क्या होना चाहिए, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस. मीन्स की एबिलिटी टू यूज़ अ लैंग्वेज टू अचीव वंस कम्युनिकेटिव पर्पस, कम्युनिकेटिव इंटेंट. मीन्स कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने का अर्थ सही मायनों में तभी माना जाएगा कि अगर उस लैंग्वेज को हम अपने कम्युनिकेशन में यूज़ कर सकें. ठीक है, प्रैक्टिकली उसे हम यूज़ कर सकें, अपने व्यवहारिक रूप से उसे प्रयोग कर सकें. द मैथड फोकस ऑन द लैंग्वेज नीडेड टू एक्सप्रेस
and understand different kinds of functions such as requesting, describing, expressing, likes, dislikes. ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं, सिचुएशंस हैं, फीलिंग्स हैं जिनको शो करने के लिए हमें इस लैंग्वेज का यूज़ करना आना चाहिए। ठीक है, वो जो हमारी इससे रिलेटेड जो नीड्स हैं उसको फुलफिल कर सके। In order to explain communicative competence, we have to explain first what is mean by competence. Means कि हम बार बार एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं communicative competence. इसका मतलब क्या है? Competence is the knowledge one has of a language. Performance is the exercise of that knowledge. Means कि किसी भी चीज़ की नॉलेज होना, स्पेशली लैंग्वेज, ठीक है, वो क्या कहलाता है? कंपिटेंस। एंड परफॉर्मेंस इज़ द एक्सरसाइज ऑफ दैट नॉलेज। और उस नॉलेज को जब हम यूज़ करें, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? परफॉर्मेंस। क्लियर? नाउ कंपिटेंस इज ऑफ टू टाइप्स, ग्रामेटिकल कंपिटेंस एंड कम्युनिकेटिव कंपिटेंस। ग्रामेटिकल कंपिटेंस आ जाएगा आपका नॉलेज ऑफ लिंग्विस्टिक सिस्टम ऑफ लैंग्वेज, मीन्स नॉलेज ऑफ ग्रामर, वोकैबुलरी, ओके। और कम्युनिकेटिव कंपिटेंस में आ जाएगा आपका हाउ टू यूज़ नॉलेज एप्रोप्रिएटली। ठीक है, नाउ द कम्युनिकेटिव कंपिटेंस, नॉलेज ऑफ द रूल्स ऑफ स्पीकिंग, नॉलेज हाउ टू बिगिन एंड एंड कन्वर्सेशन, किस तरह से अपनी बातचीत को, कम्युनिकेशन को स्टार्ट करना है, उनका एंड करना है। नोइंग व्हाट टॉपिक्स में बी टॉक्ड अबाउट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीच इवेंट्स, मीन्स कि किस तरह के टॉपिक्स का यूज़ करना है हमें अलग अलग स्पीच इवेंट्स पे। नोइंग विच एड्रेस फॉर्म्स to words should be used with different persons one speaks to and different situations, means कि किसी को भी कैसे किसी के लिए को भी डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट पर्सन को किस तरह से एड्रेस करना है, ठीक है, ये यूज़ करना। तो ये भी आपका कम्युनिकेटिव कंपिटेंस में आएगा। नोइंग हाउ टू यूज़ एंड रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीच एक्ट्स। रिक्वेस्ट मीन्स कि अगर कोई एक्ट हो रहा है, कोई रिक्वेस्ट कर रहा है हमसे, ठीक है, कोई किसी से और अपोलोगाइज मीन्स कि वही सेम आपका रिक्वेस्ट ही आ जाएगा। थैंक्स कहना है किसी को इनवाइट करना है, तो मीन्स इन सारी चीज़ों में हम लोग किस तरह से नॉलेज को यूज़ करेंगे, ठीक है, उस लैंग्वेज से रिलेटेड। ओके, तो आपने देखा होगा कि जो हमने इसके कम्युनिकेटिव कंपिटेंस में जो रूल्स पढ़े हैं, ये सारे किससे रिलेटेड है? नेचुरल कम्युनिकेशन से। ठीक है, क्योंकि हमारे डेली लाइफ में कुछ बहुत सी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ हमें कम्युनिकेशन यूज़ करना पड़ता है। तो अगर हम किसी लैंग्वेज को लर्न कर रहे हैं तो इट मीन्स कि हमें, ठीक है, उन डिफरेंट सिचुएशंस में इस लैंग्वेज का यूज़ करना आना चाहिए, तभी सही मायनों में वो क्या होगा, उसका कम्युनिकेटिव कंपिटेंस। नाउ द प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच। आइए इसके मेजर प्रिंसिपल क्या है वो देखते हैं। द मेजर प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग आर: नंबर 1, enabling the students to acquire the ability not to apply the grammatical rules of language but to know when and where to use the sentences and to whom। इसमें वही है आपका कि किसी भी लैंग्वेज लर्निंग का संबंध सिर्फ उसके ग्रामेटिकल रूल्स सीखने से नहीं होता, बल्कि उसको हम किस तरह से यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, किन सिचुएशंस में यूज़ करना है, हमें वो पता होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड है आपका फोकस इन ऑन मीनिंग नॉट फॉर्म, मीन्स की लैंग्वेज इज़ यूज टू कम्युनिकेट, मीन्स कि इसका मीनिंग कन्वे हो जाना चाहिए, उसकी फॉर्म किस तरह से वो मैटर नहीं करता है। ऑथेंटिक एंड मीनिंगफुल कम्युनिकेशन शुड बी द गोल ऑफ क्लासरूम एक्टिविटीज़। अर्थपूर्ण और एक तरह से स्पष्ट कम्युनिकेशन है वो क्लासरूम एक्टिविटीज़ का गोल होना चाहिए थ्रू कम्युनिकेटिव अप्रोच। फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी आर बोथ इंपॉर्टेंट गोल्स इन लैंग्वेज लर्निंग। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लर्नर्स टू लर्न बोथ एक्यूरेसी एंड फ्लुएंसी। ठीक है, ये दोनों एबिलिटीज़ जो हैं इस अप्रोच के थ्रू डेवलप होती हैं स्टूडेंट्स में। कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स द इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज स्किल्स। ठीक है, बहुत सी लैंग्वेज स्किल्स को आपस में जोड़ती है, उनका एकीकरण करती है कम्युनिकेटिव अप्रोच। मेक रियल कम्युनिकेशन द फोकस ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। और सबसे अंत में हम यही कह सकते हैं कि कम्युनिकेटिव अप्रोच के कारण जो लैंग्वेज लर्निंग है उसका मेन पर्पस क्या होता है, प्रमुख बिंदु क्या होता है, रियल कम्युनिकेशन, कि हम उस लैंग्वेज को वास्तविक रूप से जो है यूज़ कर सकें, वास्तविक जीवन में यूज़ कर सकें उन्हें। ठीक है, नाउ द टीचर्स एंड स्टूडेंट रोल, लेट अस सी उनका क्या रोल होता है इस अप्रोच में। लर्नर का रोल क्या होता है, एक्टिव पार्टिसिपेंट। एम्फेसिस इन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज, टीचिंग ऑन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन रादर देन द मास्टरी ऑफ लैंग्वेज। मीन्स कि लर्नर जो है वो एक एक्टिव पार्टिसिपेंट होता है, किस तरह से कि मीन्स मेन पर्पज़ ये नहीं होगा कि लैंग्वेज के ऊपर कितनी मास्टरी है। ठीक है, इम्पोर्टेंस किसको दी जाती है, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, वो इसमें ज़्यादा मैटर करता है कम्युनिकेटिव
लैंग्वेज। तो उसको सीखने के लिए जब उसे प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे, स्टूडेंट्स खुद यूज़ करेंगे, तो हमेशा क्या रहेगा, लर्नर एक्टिव ही रहेगा, एक्टिव पार्टिसिपेंट की तरह वर्क करेगा इसमें। और टीचर का रोल क्या होता है, ही फैसिलिटेट्स द कम्युनिकेशन प्रोसेस बिटवीन ऑल द पार्टिसिपेंट्स इन द क्लासरूम। वो सपोर्ट करते हैं उस कम्युनिकेशन प्रोसेस को पूरे क्लासरूम में। द बिटवीन दीज पार्टिसिपेंट्स एंड द वेरियस एक्टिविटीज़ एंड टेक्स्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ related to the language learning, different type of textbooks, different type of situations, ठीक है। इन सब के लिए जो है फैसिलिटेटर की तरह वर्क करते हैं टीचर्स। एंड इंडिपेंडेंट पार्टिसिपेंट विद इन द लर्निंग टीचिंग ग्रुप। और टीचिंग लर्निंग ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो टीचर क्या होता है, इंडिपेंडेंट पार्टिसिपेंट की तरह होते हैं, ठीक है। नाउ द एक्टिविटीज़, क्या क्या एक्टिविटीज़ यूज़ की जाती हैं इस कम्युनिकेटिव अप्रोच में। नंबर 1 है आपका स्क्रैम्बल्ड सेंटेंसेस। The students are given a passage in which the sentences are in scrambled order. जो आगे पीछे होते हैं सेंटेंसेस उन्हें सही राइट ऑर्डर में लगाना होता है। लैंग्वेज गेम्स भी यूज़ की जा सकती है इसमें। गेम्स आर यूज फ्रिक्वेंटली इन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। द स्टूडेंट्स फाइंड दैम enjoyable and if they are properly designed they give students valuable communicative practice. अगर इन गेम्स को प्रॉपरली डिज़ाइन किया जाए, यूज़ किया जाए, तो ये कम्युनिकेटिव प्रैक्टिस में स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल और वैल्यूएबल होती हैं, ठीक है। पिक्चर्स, स्ट्रिप स्टोरी, पिक्चर्स दिखा के जो है स्टोरी कन्वे करना, ठीक है। रोल प्ले इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे गिव स्टूडेंट्स एन अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस कम्युनिकेशन। उस रोल प्ले के द्वारा भी जो बच्चे हैं वो लैंग्वेज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। डिफरेंट सोशल कंटेक्स्ट इन डिफरेंट सोशल रोल्स, ठीक है, उनको ध्यान में रखते हुए। तो ये थी एक्टिविटीज़ कुछ कम्युनिकेटिव अप्रोच से रिलेटेड। नाउ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अब आइए सबसे पहले एडवांटेजेस देखते हैं कम्युनिकेटिव अप्रोच की। दिस टेक्निक इंक्रीजेज द टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। इट इज़ एन इंटरेक्टिव रिलेशनशिप। ये एक तरह की अंतःक्रिया वाला संबंध इसमें शो होता है टीचर स्टूडेंट के बीच में, ठीक है। और ये टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप को बढ़ाती है, एनकरेज करती है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स टू बी अवेयर ऑफ देयर एबिलिटीज़ एंड एग्जिबिट दैम। इसके द्वारा जो स्टूडेंट्स होते हैं अपनी योग्यताओं को पहचान पाते हैं, ठीक है, उनको और विस्तार कर सकते हैं, ठीक है, उन्हें बढ़ा सकते हैं। द स्टूडेंट्स इन दिस वे कैन लर्न द टारगेट लैंग्वेज इन एन एन्जॉयबल वे। हमने अभी पहले एक्टिविटीज़ की बात की, और भी कई सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं। अगर उनके थ्रू बच्चों को प्रैक्टिकली लैंग्वेज लर्न करना सिखाया जाए तो उनके लिए जो लैंग्वेज लर्निंग है वो क्या बन जाता है, एक तरह का इंजॉयबल टास्क, ठीक है, वो बोर फील नहीं करते हैं। और अब देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच। द रिक्वायरमेंट्स आर डिफ़िकल्ट। नॉट ऑल क्लासरूम कैन अलाउ फॉर ए ग्रुप वर्क एक्टिविटीज़ एंड फॉर टीचिंग एड्स एंड मटेरियल। मीन्स की जो जिसमें रिक्वायरमेंट्स हैं, जो आवश्यकताएं हैं, वो उनको फिलफिल कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि कोई भी ग्रुप एक्टिविटीज़ करानी हो तो सारे क्लासरूम जो है अलाउ नहीं किया जा सकता। एंड फॉर टीचिंग एड्स एंड मटेरियल्स, ठीक है। और जो भी टीचिंग एड्स और मटेरियल्स होते हैं, जितने भी रिक्वायर होते हैं, वो भी पूरी क्लास के लिए एट ए टाइम एक टाइम यूज़ नहीं किए जा सकते, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। इट इज़ कंट्रोवर्शियल दैट वेदर इट कैन बी यूज्ड इन एवरी लेवल ऑफ स्टूडेंट्स। और अभी तक इसे जो है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज में यूज़ करना स्टूडेंट्स के सभी लेवल्स के लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, इस पे भी अभी कन्फ्यूजन ही है, क्योंकि इसे प्रैक्टिकली यूज़ करना है तो ये हायर लेवल के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये लिटिल चिल्ड्रन के लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, यूज़फुल है या नहीं है, ये भी कंट्रोवर्शियल मैटर है। नाउ द टीचर शुड प्रिपेयर द सिलेबस by taking students interest and needs into account. However the energy and time of teacher are limited. मीन्स कि जो टीचर है उनको स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए जो सिलेबस है वो प्रिपेयर करना पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए जो स्टूडेंट्स की एनर्जी और टाइम है वो क्या लगता है, मैक्सिमम लगता है, ठीक है। तो ये थी डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच। सो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टुडे, मीनिंग ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच, इट्स प्रिंसिपल्स, एक्टिविटीज़ और टेक्निक्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अपने नेक्स्ट सेक्शन में बात करेंगे हम अपने दूसरे अप्रोच के बारे में। इसमें बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।